भैया आपको अपने बचपन का स्कूल याद है, जिस स्कूल में आप बचपन में पढ़ाई करने जाते होंगे? तब स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए गार्जियनों को जबरदस्ती बच्चों को ढकियाते हुए स्कूल भेजना पड़ता था। बच्चे उसके बाद भी स्कूल से रोते भी लगते वापस आ जाते थे। लेकिन आज के स्कूल जो है वो स्मार्ट होते जा रहे हैं और स्मार्ट स्कूलों में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो रही है। जहां बच्चों को पहले कार्टून देखने पर पीटा जाता था, वहां स्कूलों पे इस तरीके से देखिए टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, इस तरीके के कार्टून बनाए गए हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जा रही है। बहुत सारा एजुकेशन जो है वो बच्चों को खेलते खेलते सिखा दिया जा रहा है। बच्चों को भी मजा आ रहा है तो वो स्कूल रोज आ रहे हैं। अभी हम पडरौना के भटवलिया में बने हुए माई छोटा स्कूल पर है। चलिए आपको स्कूल के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को खेल खेल में जो है वो एजुकेशन जो है वो दी जा रही है और बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वो पूरी एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में आ रहे हैं। बच्चों को भी मजा आ रहा है और साथ में देखिए स्कूल के अंदर का इंटीरियर एक बार देखिए कि हर जगह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेल से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं। बच्चों को ऐसे अलग अलग चीजों को दिखाकर बोर्ड पे देखिए बहुत सारे ड्राइंग बने हुए हैं। यहाँ कलर्स के नाम है, यहाँ आपको ABCD भी पूरा अगर बच्चों को पढ़ाना है तो देखिए पूरे फ्रूट्स के नाम है, सब्जियों के नाम है। इस तरीके से बच्चों को जो है वो विजुअल दिखाकर पढ़ाई कराई जा रही है स्कूल के अंदर। इस तरीके की पढ़ाई आप लोगों ने तो शायद जब पढ़ाई की होगी तब के स्कूल और अब के स्कूलों में बहुत अंतर हो गया है। ऐसे में स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से ये जो पूरी क्रिएटिविटी है वो बच्चों को सिखाई जा रही है। तो सर से बात करने से पहले आपको एक बार हम वो क्लासरूम दिखाना चाहते हैं। आपको अपने टाइम का क्लासरूम याद होगा, अब का क्लासरूम देखिए। बच्चों के लिए बाकायदा टेबल कुर्सी लगा हुआ है, बच्चों की साइज का टेबल कुर्सी लगा हुआ है और बच्चे जो हैं वो ऐसे यहाँ इस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अभी इनको काउंटिंग लिखने को सिखाया जा रहा है, उनको पता है कि कैसे क्या कुछ लिखना है। कहा जाता है ना कि बच्चों का जो 1 से लेकर 5 साल तक का एज होता है, उस एज में माइंड जो है वो जितना डेवलप होता है, जितना तेजी से सब कुछ कैच करता है, उतना तेजी से आपके जब एज आती है या एज जब 5 साल से ऊपर 10, 20 या उससे ज्यादा के एज में आप जब जाते हैं तो माइंड जो है उतनी तेजी से चीजों को कैच नहीं करता है और ना ही उतनी ज्यादा चीजों को याद रख पाता है। ऐसे में बच्चों को जब इस तरीके से विजुअल दिखाए जाते हैं, इस तरीके से उनको विजुअलाइज करके चीजों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे इनको देखकर उसको बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं। ऐसे में प्लेवे में जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरी पढ़ाई कराई जा रही है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ अलग यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों पे पहले के समय में क्या होता था कि बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा जाता था स्कूल, मगर यहाँ पे बच्चे जब आएंगे तो यहाँ पे घुसते ही उनका माइंड तो सबसे पहले डाइवर्ट हो जाएगा। और इसके लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बॉल पूल रखा हुआ है। ये खेल के माध्यम से जब बच्चे यहाँ आएंगे, इसमें सीखेंगे तो इसके गेंद को तो वो पहचानते ही हैं शुरू से ही, मगर जब वो यहाँ पे आकर खेलना शुरू करेंगे तो गेंद के बारे में भी जानेंगे और भी सारी चीज़ें, और कलर्स के बारे में भी जानेंगे, फिर साइज़ के बारे में जानेंगे। बच्चे की गेंद जो होती है बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अच्छा, बॉल से आप लोग कैसे सिखाते हैं, थोड़ा बताइए। तो बॉल्स को बच्चे पहले तो बच्चे खेलेंगे बॉल्स को लेकर के, पहले जब खेलने लगेंगे उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को कलर्स बताई जाएंगी। जैसे बेसिक कलर्स हैं, इसमें आप देख रहे होंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स के बॉल्स हैं। तो जैसे प्राइमरी कलर्स भी होते हैं, जैसे जब प्राइमरी कलर्स को कुछ कुछ जानने लगेंगे वो, उसके बाद आगे की चीज़ों को वो जानेंगे। और उसके साथ ही और भी क्या कुछ सुविधाएं आपके यहाँ? और यहाँ पे जैसे कि ये हमारा प्री नर्सरी क्लास है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमने प्री नर्सरी के हिसाब से ही लगाई हुई हैं कि जिसमें बेसिक चीज़ें, जैसे बच्चे क्या होता है कार्टून देखना पसंद ज़्यादा करते हैं, वो आजकल के बच्चे कार्टून को ही ज़्यादा फेवर करते हैं, बच्चे मोबाइल में ही ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें का अरेंजमेंट किया हुआ है। देखिए बच्चे भी यहाँ पढ़ भी रहे हैं और खेलते खेलते पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। आइए और दिखाते हैं आपको कि बच्चों को खेलने के लिए भी इंतजाम किया हुआ है कि जैसे कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो उनको खेलने के लिए ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जब छोटे ही रहेंगे तभी से बहुत सारी चीज़ों को, हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, जब बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता रहता है तो यहाँ पे बच्चों को ये सारी चीज़ों का भी ज्ञान होगा छोटे पर से ही। और उसके साथ साथ हमने ये पूरा हिंदी वर्णमाला ही छपवा दिया है यहाँ पे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
आराम से देख करके वो सीख लें। डेली आए, पर डे इंटरेक्शन होगा इनका यहाँ पे, तो पर डे उनके दिमाग में चलता रहेगा तो ये जल्दी से याद हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने संडे मंडे छपवा रखा है, तो संडे मंडे भी आसानी से याद हो जाएगा। बच्चे सबसे ज्यादा मार यही सब चीज के लिए खाते हैं। उनको ये संडे मंडे और ये कौका वका का पूरा जो वर्णमाला है वो याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में इस स्कूल में जो है उसको बोर्ड पे ही ऐसे छपवा दिया गया है कि जितनी बार भी बच्चे आए उनकी नजर पड़ेगी, कुछ ना कुछ याद करके जाएंगे। अभी मार खाने वाला हर एक चीज जी एकदम बिल्कुल खत्म। यहाँ यानी कि जिस कमरे में जाएंगे वो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे कमरे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि पिलर्स पे भी बहुत सारी चीज़ों का वो हमने करा रखा है अरेंजमेंट। जैसे किसी पे टेबल है तो किसी पे ABCD है, किसी पे हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी बातें हैं, किसी पे गुड मैनर्स हैं, कैसे अपने चीज़ों को हम रखें। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप देशों के झंडों को लगा रखा है, तो इस झंडों के माध्यम से भी देशों के बारे में भी उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहेगा। आइए इस क्लास में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप जनवरी फरवरी लगा रखा है हमने। यानी जब बच्चे LKG से UKG में आएंगे तो उसके बाद संडे मंडे के बाद यही सीखेंगे, और उसके बाद हमारे देश के बारे में भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ माई बॉडी पार्ट्स का पूरा पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, जिसके बारे में वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में भी। अभी आप देखिए कि आजकल के जो नए बच्चे हैं ना वो हम लोगों से ज्यादा एक्टिव हैं मोबाइल फोन्स को चलाने में। और वो क्यों हैं एक्टिव, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मोबाइल फोन्स जो हैं वो उन्हें विजुअल्स दिखाते हैं और बच्चों को वो विजुअल्स समझ में आते हैं, इसलिए वो बार बार उनको और ज्यादा देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आजकल बच्चे जो है हम लोगों से फास्ट फोन चला लेते हैं। ऐसे में स्कूलों में जब इस तरीके से हर जगह पूरा विजुअल्स लगा रहेगा तो बच्चों को भी इजी होगा हर चीज समझने के लिए। और उसके साथ ही आगे आइए, अगले क्लास की भी हम तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगले क्लास में देखिए कि बच्चों को जो चीजें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि पोस्टर में आप देखिए ब्रश करने से लेके हाथ धुलना, नहाना, किस तरीके से पूरा डेली रूटीन है वो आप बोर्ड पे लगाए हुए हैं। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी और समय से उठते नहीं हैं, और उनको बहुत प्रोत्साहित करना पड़ता है कि चलो ब्रश कर लो, मम्मी परेशान होती हैं, तो नहा लो, तो बच्चे आनाकानी करते हैं। तो ये डेली आएंगे देखेंगे, तो इसके माध्यम से भी बच्चों को हम बताया जाएगा कि बच्चों को सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश होना है, ब्रश करना है, हाथ मुंह अच्छे से धोना है, फिर नहाना है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, वगैरह वगैरह। खेलने का भी एक सही टाइम है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी, इसके माध्यम से भी बच्चे आसानी से सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों को तो याद ही होगा बचपन में बहुत ज्यादा मार पड़ा है इन्हीं सब चीज के लिए। स्कूल जाइए तो स्कूल में लोग पूछते थे कि बताओ सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, और ऐसे में जो बच्चे हैं वो अक्सर भूल जाते थे। नाखून चेक होता था तो नाखून के चक्कर में भी बहुत मार पड़ा है, जूता गंदा है, शर्ट गंदा है, ये सब चक्कर में बहुत पहले मार पड़ा है। लेकिन अब स्कूलों में बच्चों को पहले ही इस तरीके से क्लासरूम में ही बोर्ड पे लगा दिया गया है कि बच्चों को एकदम लाइन बाय लाइन याद रहे, कुछ भूले मत। लेकिन एक और चीज देख रहे हैं आप, क्लासरूम में आपके ऐसे स्पाइडरमैन भी बना हुआ है। जी, बच्चों के मनोरंजन के लिए ही लगा हुआ है। जैसे स्पाइडरमैन भी एक फेवरेट कैरेक्टर हो चला है बच्चों का आजकल के, जैसे कि टॉम एंड जेरी है, डोरेमोन है, उन्हीं के साथ साथ ये भी अभी ट्रेंड में चल रहा है। काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं, तो बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा इसको देख करके, और खुश भी रहेंगे बच्चे। जब भी बोरिंग होंगे तो उनको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ बता दिया जाएगा, और जो उनका मन अच्छा होगा तो उसके बारे में गुड मैनर्स, फिर जो भी पढ़ाना है सिखाना है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर वहाँ कलर्स हैं, मतलब लगभग ऐसी सारी चीज़ें जो बेसिकली बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, छोटे बच्चों को, वो सारी की सारी हमने क्या रखा, दीवार पे ही लगा रखा है कि जो बच्चे हर समय सीखते ही रहेंगे, उनको बार बार सिखाना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई तो आप भी किए होंगे। जी, बचपन में बहुत मार पड़ा है कार्टून देखने के लिए, शक्तिमान देखने के लिए, लेकिन आजकल बच्चों को क्लासरूम में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। जी, तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग भी थोड़ा सा आलस करते थे, तो एक थप्पड़ में फ्रेश हो जाते थे मम्मी पापा के, और वो सारी चीज़ें मम्मी पापा बहुत ज़बरदस्ती सिखाते थे, तब जाके हम लोग कहीं यहाँ तक पहुँचे हैं आज। बच्चे जैसा कि हम लोग के समय में तो रिफ्रेशमेंट हो जाता था थप्पड़ से ही, मगर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं। तो उन जिद्दी बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमने अच्छा करिकुलम बनाया है, जिसकी वजह से बच्चों को कभी बोरिंग ना हो और वो सीखने की जिज्ञासा रहेगी। बच्चे स्कूल आने जाने में आनाकानी नहीं करेंगे, यहाँ पे घुसते ही उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि हमको यहीं रहना है, यहाँ से जाना ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहेंगे।
तो ये पडरौना में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये प्लेवे स्कूल खुला हुआ है पडरौना के भटवलिया के पास, जहां इस तरीके से बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। उन्हें पढ़ने के लिए बहुत सारा नया नया एक्टिविटी है कि बच्चे सीख पाए। अब देखिए यहाँ बोर्ड पे आपको हम बोलेंगे संदीप भैया तस्वीर दिखाइए। जिस टेबल को याद करने के लिए इतना पिटाई पड़ा है, वो टेबल देखिए ऐसे दीवारों पर लिखा हुआ है। बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाई करने की चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ऐसे में प्लेवे स्कूल जो है वो नई तरीके से नई एजुकेशन को बच्चों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो एक बार यहां विजिट करिए, अपने बच्चों के लिए इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी से नई शिक्षा उन्हें देने की कोशिश करिए।